संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनिया के बारे में। देखो, यह एक मसाले के रूप में ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि आयुर्वेद में बताया गया है कि बहुत सारी बीमारियों में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें से दीपन पाचन कहा गया है आयुर्वेद में, और बहुत सारी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम धनिया के बारे में किन किन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। एक तो आयुर्वेदिक परिचय पढ़ेंगे, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव पढ़ेंगे, दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करना है, किस ऋतु में प्रयोग करना है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सारे टॉपिक के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला है धनिया का आयुर्वेदिक परिचय। कि धनिया को संस्कृत में धान्य, कुस्तुम्ब्रू, वितुन्नक आदि नामों से जाना जाता है। धनिया केवल एक मसाला ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में से एक दिव्य औषधि के रूप में जाना जाता है। यह न केवल पाचन को दुरुस्त करता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों के लिए भी रामबाण सिद्ध होता है। इसमें तेल, वसीय पदार्थ, गोंद, टैनिन, मोलिक एसिड आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ये हमारी जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है। आगे है धनिया के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या है। देखिए, रस, इसमें दो रस होते हैं, तिक्त कड़वा, दूसरा है कसैला, और थोड़ा बहुत इसमें मधुर रस भी पाया जाता है। देखो, ये अलग अलग जो हमारे ग्रंथ है उसमें अलग अलग विचार दिए गए हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें भिन्नता मिल सकती है। ठीक है ना। गुण है लघु, हल्की यानी कि हल्का होता है, स्निग्ध चिकना होता है। तीसरा वीर्य, शीतल ठंडी प्रकृति का होता है। विपाक, मधुर मीठा होता है, यानी कि पचने के बाद में प्रभाव। और क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में। दीपन है, ये दीपन यानी कि जो हमारी पाचन क्षमता है उसको बढ़ाता है। पाचक है, मूत्रवर्धक है, मूत्र को बढ़ाता है, मूत्र की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। रुचिकारी, रुचि बढ़ाता है। ग्राही है, जवरनाशक है, त्रिदोषनाशक, तीनों वात पित्त कफ तीनों प्रकार की बीमारियों में फायदा करता है। गीला धनिया विशेषकर पित्तनाशक होता है, और जैसे यदि ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो यह कफ को बढ़ाने का भी काम करता है। अब देखिए कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इसका उपयोग वमन यानी कि जब उल्टी की शिकायत होती है तब, अतिसार दस्त में, आमाजीर्ण यानी कि भोजन न, जब अजीर्ण क्या होता है, जब भोजन पचता नहीं है, तो जब भोजन न पचने के कारण पेट में आम बनती है तो उसे कहते हैं आमाजीर्ण। नेत्र रोगों में ज्वर धान्य यानी कि ज्वर में होने वाली जो जलन है उसमें, अध्यमन यानी कि पेट में गैस वगैरह बनना उसको कहते हैं अध्यमन। शूल आदि में, शूल यानी कि दर्द आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके तेल का उपयोग जोड़ों के दर्द में कर सकते हैं। इसमें तेल जो अभी हमने बताया कि वैसे इसमें दो प्रकार के तेल रहते हैं। एक इसमें उड़नशील तेल जिसको बोला जाता है वो भी रहता है, तो इसके तेल का उपयोग जोड़ों के दर्द में कर सकते हैं। कच्ची धनिया का लेप सरदर्द तथा बिलावे से उत्पन्न दाह पर किया जा सकता है। पुराने घाव हो, सूजन हो, विसले फोड़ो हो तो उस पर जौ के आटे के साथ इसकी पुलटिस उपयोगी, यानी कि जौ के आटे के साथ बना करके इसके एक मंडकी से बना करके वो उसके ऊपर बांधी जाती है। जीर्ण प्रतिसाय में धनिया का फांट या बीजों का चूर्ण मिश्री के साथ प्रयुक्त होता है। और जवर यानी कि बुखार में दाह एवं प्यास की शांति के लिए, यानी कि दाह क्या जलन एवं प्यास की शांति के लिए इसका शीत कषाय यानी कि ठंडा जो काढ़ा बताया गया, मिश्रित था मधु यानी कि शहद मिलाकर के प्रयोग करते हैं। क्षोभनाशक होने के कारण धनिया के शीत कषाय का उपयोग अनुपान सहपान के रूप में, सौपन एवं संवेद के रूप में किया जा सकता है। बाकी अनुपान जैसे हम जो शिकंजी वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और कौन कौन सी बीमारियों में, देखो और भी इसमें बीमारियां दी हुई हैं कि किस किस बीमारी में कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। नक्सीर है तो नक्सीर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। धनिया के 20 ग्राम पत्तों को पीसकर उसमें जरा सा कपूर मिलाकर 1-2 बूंद नाक में टपकाने से और सिर पर मलने से नक्सीर बंद हो जाती है। तो नक्सीर की जिनको समस्या है वो ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा है बवासीर के लिए 10 से 20 ग्राम धनिया के बीजों को
एक गिलास पानी में 10 ग्राम मिश्री के साथ उबालकर पीने से बवासीर में बहने वाला खून रुक जाता है। ये बवासीर के लिए है। और एक और है, दोनों प्रकार की जो बवासीर है, सभी प्रकार की बवासीर में फायदा करता है। हरड़ है, गिलोय मिलानी है, धनिया, तीनों को समान मात्रा में लेना है। 4 गुने पानी में उबालकर चौथा हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा जब इतना उबालना है कि जब चौथा हिस्सा पानी बच जाए, तब गुड़ मिलाकर के सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियों में फायदा करेगा, सभी प्रकार की बवासीर में फायदा करेगा। अगला है वमन, यानी कि उल्टी। जब गर्भावस्था की वमन में, यानी कि जब गर्भवती औरत होती है, जब उसको उल्टी की शिकायत होती है, तो उसमें धनिया के 100 ग्राम काढ़े में 20 ग्राम मिश्री और 20 ग्राम चावल का पानी मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाने से गर्भवती स्त्री की वमन उल्टी बंद हो जाती है। एक दूसरा है धनिया, सौंठ, मिश्री और नागरमोथा, इन चारों को 5-5 ग्राम लेना है और 32 ग्राम जल में क्वाथ यानी कि काढ़ा बना करके गर्भवती स्त्री को पिलाने, या फिर किसी को भी किसी भी कारण से वमन यानी कि उल्टी आ रही हो तो ये पिलाने से तुरंत उल्टी बंद हो जाती है। अगला है अग्निमांद, यानी कि अग्नि की मंद की शिकायत, यानी कि पेट से संबंधित जो भी शिकायत है, श्वास है, फिर या फिर विषम ज्वर है, अजीर्ण में धनिया, लौंग, सौंठ तथा निशोथ सभी को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर गर्म जल के साथ सुबह सुबह 2-2 ग्राम का सेवन करना चाहिए इन सभी बीमारियों में। तो ये तो थी धनिया का उपयोग कौन कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां जो हमने मुख्य मुख्य थी वो बीमारियां उठाई है। वैसे हमारे पुराने ग्रंथों में सभी में अलग अलग बीमारियां इसमें दे रखी हैं। अब है किस ऋतु में और कैसे प्रयोग करना चाहिए। देखो, बसंत ऋतु है, उसमें मार्च अप्रैल में होती है बसंत ऋतु, इसमें मध्यम मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु है मई जून में, उसका सेवन किया जा सकता है क्योंकि शीतल गर्मी के दिनों में गर्मी होती है तो इसका प्रभाव शीतल होता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्षा ऋतु में इसका प्रयोग किया जा सकता है, पाचन सुधारने के लिए यह उपयोगी होता है। शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, अम्लता को कम करता है। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे सर्दियों का टाइम हो गया आ गया और इसका प्रभाव भी क्या होगा, ठंडा, तो ठंड बढ़ सकती है, ठंडा प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि ठंड शरीर में ठंड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जुकाम वगैरह लग सकती है। शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में वही है, सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडा प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी कर लिया तो चल सकता है किसी बीमारी से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए सर्दियों में। गर्मियों में हम इसका सेवन कर सकते हैं। आगे है धनिया का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। देखो, अधिक मात्रा में सेवन करने से काम शक्ति का ह्रास, यानी कि जो हमारी यौन इच्छा होती है, यौन शक्ति होती है, उसका कम हो जाता है और महिलाओं का मासिक धर्म इसमें रुक जाता है यदि हम ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था धनिया के बारे में जो हमारे पुराने ग्रंथों में दे रखा है, उसमें से कुछ मूल भाग हमने लेकर के आपको बताया है। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम उसका जवाब आपको अवश्य देने की कोशिश करेंगे। या फिर किसी अदर बीमारी से रिलेटेड भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग आयुर्वेद को ABCD से लेकर PhD लेवल तक यानी कि कंप्लीट आयुर्वेद सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर भी अवश्य करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।